तो अरमान, वो सीजन आ गया है जब हम आपसे एक नहीं दो सवाल पूछते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि कल कौन कौन सी कंपनीज के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? जी, गुड मॉर्निंग। कई सारे स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो बड़ी दिग्गज कंपनी के नतीजे हैं, ज़्यादा तो नतीजे नहीं है। सबसे पहले अगर टीसीएस की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक जो है वो नतीजे आते हुए दिखेंगे आपको। जो एस्टिमेट्स थे वो भी म्यूटेड ही थे। आय लगभग फ्लैट रही है, अगर आप देखें 0.4%। डॉलर आय भी लगभग 0.4% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें, इबिट मार्जिन्स जो हैं वो 24.5% से कम होकर 23.2% पर आते हुए दिखे। हमारा जो अनुमान था वो भी 23.3% के आसपास का था। और मुनाफे में लगभग आपको 2.8% के आसपास की गिरावट दिखेगी। हमारा अनुमान 10,900 करोड़ का था और जो मुनाफा आया है वो 11,075 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। और अगर आप ऑर्डर बुक की बात करें तो $10.2 बिलियन है, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड जो है उसकी भी घोषणा करते हुए दिखे ₹9 प्रति शेयर के हिसाब से। एचसीएल टेक, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आए हैं। आय लगभग 1.2% के आसपास गिरकर आई है। डॉलर आय की बात करें वो भी 1.1% गिरकर आई है। मार्जिन्स जो हैं वो 18.2% से गिरकर 16.9% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 18.3% के आसपास का था। और मुनाफा में देखें तो मुनाफे में लगभग 11.3% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। एट्रिशन रेट जो अगर आप क्यू देखें तो 19.5% से कम होकर 16.3% के आसपास जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। आनंद राठी वेल्थ की बात करें तो नतीजे आपको आय के हिसाब से लगभग आपको 32.6% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। एबिटा कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 32% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन जो हैं वो 42.2% से थोड़े से गिरकर 41.9%, 42% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी लगभग 32.5% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। और अंत में 5 पैसा कैपिटल की बात करें तो आय लगभग फ्लैट रही है, 0.6% के आसपास जो है बढ़कर आई है। मार्जिन में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लगभग 21% से बढ़कर 30.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी देखेंगे तो 7.4 करोड़ से बढ़कर लगभग 14.5 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो वो बड़े नंबर्स हैं जो हमने आते हुए देखे और उसका विश्लेषण भी कमोबेश अरमान ने आपके पास सामने रख दिया है। अरमान, आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से होंगे और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? जी, ट्रिगर्स में जैसा कि आपने कहा नतीजे तो हैं ही सही। निफ्टी में आपको विप्रो के जो हैं वो नतीजे आते हुए दिख सकते हैं। एफएनओ में आपको दिखेगा कि फेडरल बैंक है। कैश में एंजल वन, भंसाली इंजीनियरिंग, पॉलीमर्स, टाटा मेटालिक्स, इन सब के जो हैं आज आपको जो है नतीजे आते हुए दिखेंगे। आईक्यू लाइटिंग, यहाँ पर 50% का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। और जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी अगर आप देखें तो फ्रांस में जो है विजिट है। एक्स डेट के हिसाब से टाइटन का जहाँ पे डिविडेंड है 10 का, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में एचडीएफसी मर्जर विद एचडीएफसी बैंक का है। अमृतांजल हेल्थ केयर जहां पे बायबैक ऑफ शेयर्स है वहां पर भी आप ध्यान रखें। आईपीओ अपडेट के हिसाब से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पे बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। अगर डे 1 का अगर आप अपडेट देखेंगे तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 4.7x हो चुका है, जिसमें क्यूआई भी लगभग 4% है। हालांकि पर रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो लगभग 13.8 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। और एनआई का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी 8.3x की आपको दिखेगा कि वहां पर सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। Q1 अपडेट के हिसाब से प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स जहां पर अगर आप देखें Q1 में बिक्री जो है 30% बढ़कर आई है। और कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन भी 28% के आसपास, 28% के आसपास जो है वहां पर आपको बढ़कर आता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से बैंक निफ्टी एक्सपायरी, वहां पर अगर आप देखें गुरुवार की जगह बुधवार को जो है निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी होगी। और अगर आप देखें तो 1 सितंबर से वीकली एक्सपायरी की डेट जो है, डेट के बाद डेट में जो है बदलाव लागू होंगे। और सोमवार को अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप की एक्सपायरी होगी। अब सोमवार को जो है मिड कैप की एक्सपायरी होगी, जिसमें 21 अगस्त को सोमवार की पहली वीकली एक्सपायरी जो है वो होगी। पतंजलि फूड्स, यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है। कंपनी ने ऑफर फॉर सेल जो है वो लॉन्च किया है। फ्लोर प्राइस अगर आप देखें तो ₹1000 का रखा है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो वहां से 18.5% के आसपास का डिस्काउंट पर है। 7% तक की जो इक्विटी है वो ओएफएस के जरिए जो ओएफएस में बेचने वाले हैं। और उसके अतिरिक्त अगर ज्यादा अगर एलोकेशन या फिर ज़्यादा और सब्सक्रिप्शन होता है तो लगभग 2% और अधिक जो है हिस्सेदारी वो बेचेंगे। और ओएफएस 13 से आज और कल, आज जो है अगर आप नॉन रिटेल के लिए और कल अगर आप देखेंगे तो रिटेल के लिए वहाँ पे खुलेगा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और सेंचुरी टेक्सटाइल पर ध्यान रखें, क्योंकि महाराष्ट्र के कलावा में स्थित जमीन को बेचने के प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। सेंचुरी टेक्सटाइल की जो सब्सिडरी है बिरला एसेट प्राइवेट लिमिटेड जमीन खरीदेगी। उसमें लगभग अगर आप देखें 600 करोड़ के आसपास में जो है जमीन खरीदी जाएगी। स्पाइस जेट, यहाँ पर प्रमोटर अजय सिंह लगभग 500 करोड़ की जो है पूंजी डालेंगे। और कंपनी जो है प्रेफरेंशियल शेयरों से लगभग अगर आप देखें तो 500 करोड़ जुटाएगी। और अंत में लुपिन पर ध्यान रखें, क्योंकि नागपुर स्थित ओरल सॉलिड डोज फैसिलिटी में यूएसएफडी ने जो है जांच पूरी कर दी है और फॉर्म 483 के साथ जो है 2 आपत्तियां जारी की गई। ऑलराइट।